तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डिता। गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं साधना पांडे आज पुनः आपकी अगली कक्षा में। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो में जो पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा, आप दोहराए होंगे उसको, अपना नोट्स भी बनाए होंगे। तो इस तरह से इसी श्रृंखला में मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। साखी पद का ये अगला दोहा है कि लंबा मार्ग दूर घर और बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की साधना का मार्ग, उनकी तपस्या का मार्ग कैसा है, बड़ा ही कठिन है। लंबा मार्ग दूर घर, यानी ईश्वर का घर बड़ा दूर है, उसका वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, बड़ा ही लंबा है। बिकट पंथ बहुमार, हम जिस रास्ते से जाएंगे ईश्वर के घर तक, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन है, जो तपस्या है, जो तपस्या का मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, वह बड़ा ही कठिन है। बहुमार, वहां पर आपको उस पथ पर चलते समय आपको अनेक लुटेरे भी मिल सकते हैं। लुटेरे का तात्पर्य यहाँ से है मनुष्य के 5 शत्रुओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। ये जो लुटेरे कहा गया है यहाँ पर बहुमार, यानी जो लुटेरे मिलेंगे, ये 5 शत्रुओं से कहा गया है। मनुष्य के, मानव के 5 शत्रु हैं। और कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, तो हे सज्जनों, संतों माने सज्जनों, आप ही बताइए कि किस तरह से ईश्वर को आप पा सकते हैं। इस तरह से तो ईश्वर को प्राप्त करना, उनका दर्शन करना बड़ा ही कठिन है। एक बार पुनः देखिए, संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना का पथ यानी तपस्या का पथ बड़ा ही कठिन है। उनके घर तक पहुंचने का मार्ग बड़ा ही लंबा है और इस पथ पर चलते समय साधक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस पर अनेक लुटेरों का भी उन्हें डर बना रहता है, यानी मानव के 5 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इनका भी उन्हें डर रहता है उस पथ पर चलते समय। और इस तरह से कहो संतों क्यों पाइए, हे सज्जनों, अब आप ही बताइए कि इस तरह से तो इन लुटेरों के बीच में, इन कठिनाइयों के बीच से निकलते हुए ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है उनका दर्शन। बाबू, इसका एक भाव समझिए, इसमें 2 भाव निकल रहे हैं। यहाँ तो इन्होंने बताया कि क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इन कठिनाइयों को पार करके जो ईश्वर को सहज भाव से प्राप्त कर ले, वही क्या है, सच्चा भक्त है। यानी ईश्वर को पाने भी आपको तमाम कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, इसलिए उनका दर्शन दुर्लभ है। लेकिन इन कठिनाइयों को पार करके यदि आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप ही सच्चे भक्त हैं। इसमें आपका दोहा छंद है, दोहा अर्धसमात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और इसमें रस शांत है। छंद आपका दोहा है, अलंकार इसमें है आपका रूपक अलंकार है, शब्द शक्ति इसमें आपका लक्षणा है, प्रसाद गुण है और साम्य पद इसका रहेगा। मीराबाई की रचना है बेटा, सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होए। इसमें भी कठिनता बताएगी ईश्वर को प्राप्त करने की, और मीराबाई बता रही है कि सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होए। अगला श्लोक, अगला दोहा देखिए, यह तन जारो मस करो लिखो राम को नाव, और लेखन करूं करंग की लिख लिख राम पठाओ। यहाँ रहस्यवादी भावना का प्रतिपादन हुआ है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए बड़ी ही व्याकुल है। इसका प्रसंग हो गया। जीवात्मा कहती है कि मेरा तो मन कह रहा है, यह माने इस तन माने शरीर को जारो माने जलाकर मैं मसमिस स्याही करो माने कर दूं। जीवात्मा कहती है कि मेरा तो मन कह रहा है कि मैं अपने इस नश्वर शरीर को जलाकर उसकी राख से स्याही बना लूं और लिखो राम को नाम। उससे क्या लिखूं? राम का नाम लिखूं। लेखन करो करंग की, लेखन माने लेखनी यानी कलम, करंक माने होता है हड्डी, अस्थि। मैं अपनी अस्थियों की लेखनी बनाऊं और लिख लिख राम पठाऊं। उस पे राम का नाम बार बार लिख करके मैं उनके पास
भेजूं, जिससे वो मेरी विरह दशा को समझ सके। तो यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाव, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। वह कहती है कि मेरा तो मन कह रहा है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी राख की स्याही बना लूं, और अब बेटा तीसरे चरण पे आएंगे, और अपनी अस्थियों से की लेखनी बनाऊं, जिस पे राम का नाम लिखूं और उनके पास में भेजूं। जिस तरह से मेरे वो इस व्याकुल भाव को, मेरे मनोदशा को वो समझ सके, वो मीन्स परमात्मा। इसमें छंद आपका दोहा है, शांत रस है, एक ही वर्ण दो बार आया है शब्द लिख लिख, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः धन उक्ति, रुक्त संधि है इसमें, लिख लिख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राम पठाओ आपका वही रहेगा आगे, प्रसाद गुण है इसमें, और इसका सामने पद रहेगा यह तन जारो मुश करो, लिखो कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाझड़ा, मुंह पे सहा न जाए। संत शिरोमणि कबीरदास जी इसमें भी जीवात्मा और परमात्मा की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिरहड़ी जीवात्मा कहती है, मीच माने मृत्यु, हे परमात्मा या तो अब मुझे मृत्यु दे दो, कै आपा दिखलाए, कै माने या तो, आपा माने अपने साक्षात स्वरूप का, या तो आप मुझे मृत्यु दे दीजिए, और या मुझे आप अपने स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए। आठ पहर का दाझड़ा, ध्यान देना बेटा, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात्रि में। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि 8 प्रहर का दाझड़ा, मुझसे दिन रात का, दाझड़ा माने विरह के दुख में जलना, विरह अग्नि में जलना, मुंह पर सहा न जाए, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो विरहिणी जीवात्मा कह रही है कि हे ईश्वर, या तो मुझे आप मृत्यु दे दीजिए, या अपने साक्षात स्वरूप का आप मुझे दर्शन कराइए, क्योंकि दिन रात का ये विरह की अग्नि में जलना अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। इसमें भी आपका छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार बिरहिन को मीच दे, इसमें रूपक अलंकार है आपका, प्रसाद गुण है, और इसका सामने पद है कि पीयूषो कहो संदेशड़ा, ध्यान दीजिएगा, जयसी जी की लाइन है, पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, और या बिरहिन जर के मुई, तेहि के धुआं मोहि लाग। और दूसरे का सामपद, जमी कागज की बन जाए समुंदर रोशनाई का, लिखूं मैं किस कलम से अब ये सदमा है जुदाई का। ठीक है, दूसरे का संपद है ये बेटा, जमी कागज की बन जाए समुंदर रोशनाई का, लिखूं मैं किस कलम से अब ये सदमा है जुदाई का। संपद आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।